नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। इस दुनिया में कई प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनमें अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ पाई जाती है और यही वजह है कि आयुर्वेद में पेड़ पौधों का इस्तेमाल बहुत ही खास तरीके से किया जाता है। इन्हीं पेड़ पौधों की सहायता लेकर के कई प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे पेड़ पौधे की सहायता से आप अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को, जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। जैसे कि किसी को जीवन में दुर्भाग्य इतनी तेजी से घेर लेता है कि उसका जीवन चारों तरफ से सिर्फ अंधकार नजर आता है। किसी को कर्ज की समस्या होती है तो किसी को धन की समस्या होती है, यानी कि बैड लक इतनी बुरी तरीके से व्यक्ति को पकड़ लेता है कि वह व्यक्ति ना इधर का रहता है ना ही उधर का रहता है। व्यक्ति के सभी कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके काफी चीजों को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहेंगे, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है तो व्यक्ति को ज्यादातर लोगों से यही सलाह दी जाती है कि पीपल पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के पास जाकर के एक दीपक जलाना चाहिए, या फिर आप पीपल पेड़ की जड़ में जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल पेड़ में कई प्रकार की दैविक शक्तियों का वास होता है। पीपल पेड़ के चारों तरफ कम से कम 10 मीटर के एरिया में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में किसी एक समय में भी पीपल पेड़ के आसपास जाता है और 108 परिक्रमा पीपल पेड़ की करता है तो उसका आभामंडल जागृत होता है, जिसकी वजह से उसका दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। आपको बता दें, इसी आभामंडल की वजह से दुर्भाग्य आपको घेरने लगता है। जैसे कि आपके आभामंडल में अगर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है तो इससे बैड लक घेरने लगता है और फिर जितने भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ता है। कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी जाती है, काला जादू आदि वगैरह कर दिया जाता है। बस इसी के कारण जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आना प्रारंभ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, अगर किसी ने बाहर से कुछ करा दिया है या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आभामंडल में प्रवेश कर गई है, तो तुरंत ही आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से आभामंडल में सकारात्मक शक्ति प्रवेश करने लगते हैं। 108 बार परिक्रमा करना ही काफी होता है। हफ्ते में एक बार इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। रात को सोने वाला हर इंसान सपने देखता है, और वह सपने इसलिए देखता है क्योंकि उसके आसपास नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ मौजूद होती है। उसके आभामंडल में जैसा प्रभाव डालते हैं, ठीक उसी प्रकार का सपना उस व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। जैसे कि कुछ लोग रात को डरावने और भयभीत होने वाले सपने देखते हैं। इसका मतलब है कि उनके आसपास नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद है, जबकि कुछ लोगों को अच्छे अच्छे सपने दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके आसपास सकारात्मक शक्तियाँ निवास कर रही हैं। दोस्तों, सपनों की सबसे बड़ी ज्यादा खास बात यह होती है कि वह बड़ी आसानी के साथ आपके आसपास मौजूद चीजों को और होने वाली घटनाओं को आपको बता देते हैं। इसलिए आपको सपने का धन्यवाद करना चाहिए। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो होने वाली घटनाओं का आभास कराते हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां सपनों के माध्यम से ही आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को अपने पूर्वज
कुलदेवी कुलदेवता सपने में दिखाई देते हैं और यही सपने उनके जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं, इसलिए सपने जीवन में बेहद अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी नकारात्मक सपने आते हैं, बार बार परेशानी आती है, तो आपको पीपल के पेड़ में अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, आभामंडल क्लीन होता है और आपके आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बरगद का वृक्ष भी होता है, जिसे साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसकी जो जड़ें होते हैं काफी लंबी फैली हुई होती है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि वृक्षों में अगर कोई वृक्ष राज है तो वह बरगद वृक्ष है, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती हैं वह आसपास के कई दायरे तक फैली हुई होती है। अगर एक बार कहीं पर बरगद वृक्ष बन जाता है तो वह बिल्कुल थमने का नाम नहीं लेता है, यानी कि अपनी जड़ों को फैलाते हुए चला जाता है। जितना बड़ा वह बाहर से दिखाई देता है वह उतना ही बड़ा अंदर से भी होता है, और यही चीज दर्शाती है कि यह पेड़ कितना शक्तिशाली हो सकता है। ठीक इसी प्रकार इंसान जो अंदर से बहुत गहरा होता है वह भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, बाहर से जो चीजें आपको दिखाई देती है वह बिल्कुल झूठ होती है, लेकिन अंदर से किसी व्यक्ति ने अपना विस्तार बढ़ाया हुआ होता है तो वह शक्तिशाली होता है। ठीक इसी प्रकार बरगद का वृक्ष होता है, और यही वजह है कि बरगद के वृक्ष की पूजा पाठ कई प्रकार से की जाती है। जैसे कि सावित्री व्रत के दौरान बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। बरगद वृक्ष के माध्यम से कई चीजों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं होती है और वह जितनी भी चीजों को करते हैं उनके जीवन में केवल हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, या फिर किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो उनके मन में केवल एक डर ही बना रहता है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए अगर हल्दी में केसर मिलाकर बरगद वृक्ष में स्वास्तिक बनाकर ओम बनाकर अपनी मनोकामना को मन में 11 बार दोहराया जाता है तो इससे जो भी मनोकामना होती है वह तुरंत ही पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपको यह भी बता दें कि मनोकामना के लिए तो बड़ा प्रभावी है ही, लेकिन खास करके नौकरी व्यवसाय से संबंधित या फिर धन से संबंधित जो भी आपके जीवन में परेशानी होती है तो बस केसर लेकर उसमें हल्दी मिलानी है और बिल्कुल प्रेम भावना अपने मन में रखते हुए स्वास्तिक बनानी है। आपको बता दें कि हर एक वृक्ष अपने आप में अद्भुत शक्ति को समेटे हुए होती है और केवल तभी आपकी सहायता कर सकती है जब आपके अंदर का जो हृदय है वह उसकी तरंगों के साथ बहता है। इस चीज को आप खुद करके देख सकते हैं। जब आपके मन में एक ऐसी खास तरंग बहती है जिसमें ग्रेटिट्यूड उत्पन्न होता है, यानी कि धन्यवाद भाव उत्पन्न होता है, उस समय अगर आप वृक्ष के सामने खड़े होकर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह मनोकामना आपकी पूरी होती है। इसके साथ ही किसी मंदिर में भी जाकर के इस प्रयोग को किया जाए और अगर आपके मन में धन्यवाद भाव उत्पन्न होता है और उस समय कोई भी मनोकामना किसी भी भगवान से बोल देते हैं तो तुरंत ही वह मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन काफी लोग ऐसा करते हैं कि वह मंदिर तो जाते हैं लेकिन उनके मन में धन्यवाद भाव उत्पन्न होता ही नहीं है और फिर उनकी मनोकामना पूर्ण हो ही नहीं पाती है। और यही वजह रहती थी कि पहले के आश्रमों में गुरुकुल में यही सिखाया जाता था कि शिष्य के अंदर एक धन्यवाद भाव होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड यानी कि धन्यवाद का भाव होता है तो समझ लीजिए इस ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक शक्ति हैं वह उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं, जैसे कि वह उन्हीं का पुत्र है या फिर उन्हीं की पुत्री हो। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें बनाई गई है वह केवल
भगवान ने इसीलिए बनाई है कि आपकी मदद हो सके, लेकिन परेशानी यह खड़ी होती है कि आपके अंदर का जो ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद भाव है, वह कम हो चुका है। और यही वजह होती है कि जो लोग जितने अहंकारी होते हैं, वह उतने ही अपने जीवन में परेशान होते चले जाते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि भगवान हनुमान से हर प्रकार की सहायता आपको प्राप्त हो, क्योंकि उन्हें संकटमोचन कहा जाता है। इसलिए बरगद वृक्ष की छाया में बैठकर हनुमान चालीसा का प्रेम पूर्वक पाठ किया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में कैसा भी संकट क्यों न चल रहा हो, हर प्रकार के संकट से तुरंत ही लाभ की प्राप्ति होती है। वह संकट ऐसे छूमंतर हो जाता है जैसे बिल्कुल भी कभी था ही नहीं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक